कर काम किया करता था। जमींदार साहब एक बहुत ही बुरे इंसान थे। वे अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मंगत राम, अभी तक खेत का काम पूरा हुआ या नहीं? मैंने खेत का सारा काम पूरा कर दिया है जमींदार साहब, इसीलिए बस अब खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले तू जाकर सारा सामान मंडी में पहुंचा कर आ, उसके बाद आकर खाना खाइयो। लेकिन मालिक, मंडी में सामान पहुंचाने का काम तो रघु का है। हाँ, लेकिन आज उसे मैंने किसी और काम के लिए भेजा है। ठीक है मालिक, मैं मंडी में सामान पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले मुझे खाना खा लेने दीजिए। बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने तुझसे एक बार कहा ना कि जब तक मंडी में सामान नहीं पहुंच जाएगा तब तक तू खाना नहीं खाएगा। लगता है तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। इतना कहकर जमींदार साहब मंगतराम के खाने को उठाकर फेंक देते हैं। मुझे ऐसे क्या देख रहा है? जाब, वरना आज तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगा। बेचारा मंगतराम अपने मुंह को लटकाए हुए भूखा प्यासा ही वहां से चला जाता है। मंडी में जाकर वो गाड़ी में से भारी सामान के कट्टों को उतारने लगता है। तभी कुछ कट्टे उतारने के बाद कमजोरी से वो बेहोश होकर गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया इसे? कोई पानी लेकर आओ। आसपास के लोग मंगतराम के चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे उठाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया था तुम्हें? ठीक से खाना वाना नहीं खाया था क्या? जरा ध्यान रखा करो। ये लो, पानी पियो। आसपास के लोग मंगतराम की मदद करने के लिए सामान की बोरियां उतार कर रख देते हैं और मंगतराम को जमींदार साहब के यहाँ छोड़कर आते हैं। अपने नौकरों का जरा ध्यान रखा करो जमींदार साहब। वो तो अच्छा हुआ कि ये हमारे सामने बेहोश हुआ। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इसे चक्कर आ गए होते ना, तो ना जाने क्या हादसा हो जाता। जमींदार को ये सब कहकर वो आदमी वहां से चले जाता है, जिसे सुनकर जमींदार साहब आग बबूला हो जाते हैं। मालिक, मुझे मेरी आज की दिहाड़ी दे दीजिए। घर पर आटा और दाल लेकर जानी है। कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी तुझे। पूरे बाजार में मुझे बदनाम करवा दिया कि जमींदार अपने नौकरों से जानवरों की तरह काम करवाता है, इसीलिए उसके नौकर बीच बाजार में बेहोश होकर गिरे जा रहे हैं। जा, आज तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मंगतराम जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार साहब उसे बिना पैसे दिए ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मंगतराम बेचारा मुंह लटकाए अपने घर जाता है। अरे, आ गए आप? हाँ, आ गया शांति। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इन्हें पानी बाद में देना, पहले आप मुझे दिहाड़ी के पैसे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। बहू, पहले उन्हें 2 घड़ी चैन की सांस तो ले लेने दे। ए बुढ़िया, तू जाकर रसोई में खाना बना, मुझे ज्यादा ज्ञान मत सिखा। लाओ, जल्दी दिहाड़ी के आज के पैसे दो। आज जमींदार साहब ने मुझे कोई दिहाड़ी नहीं दी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है बहू। क्या कहा? आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिली? मुझसे पैसे छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है बुड्ढे। आने दीजिए सतीश जी को, बताती हूँ उन्हें। मंगतराम के बहू बेटे बड़े ही बेकार थे। वे मंगतराम से उसके सारे कमाए हुए पैसे छीन लेते थे और शांति से घर का सारा काम करवाते थे। मंगतराम और उसकी पत्नी अब अपने बहू बेटे से बहुत ही तंग आ गए थे। शाम होते ही मंगतराम का बेटा घर आया तो उसकी बीवी ने उसे उसके पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रात को सब लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे। बहू, तूने मुझे और शांति को खाने की प्लेट क्यों नहीं दी? क्योंकि आज घर में आप दोनों के लिए कोई खाना नहीं बना है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। लेकिन अब वो खाना आप दोनों को नहीं मिलेगा। इन्होंने जानबूझकर आज अपनी दिहाड़ी के पैसे मुझे नहीं दिए। अगर आज मैंने तुम दोनों को खाना दे दिया तो तुम तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ जाओगे। आज के बाद याद रखना, अगर फिर से ऐसी चालाकी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये तू क्या कह रही है बहू? और तू इसकी बातें चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है? ये तेरे माँ बाप से इस तरह व्यवहार कर रही है, तो इसे कुछ कहता क्यों नहीं? वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर मेरा है, और अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो मुझे पैसे कमा कर देने होंगे, वरना आप लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। अपने बहू बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों चुपचाप वहां से उठकर बाहर आंगन में सोने चले जाते हैं।
कुछ दिन बाद अचानक मंगतराम की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो जमींदार साहब के यहाँ काम पर नहीं जा पाता। तभी उसके बहू बेटे पैसे न मिलने के कारण उन दोनों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये तू क्या कह रहा है बेटा? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुम अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकल रहे हो। कुछ और नहीं तो कम से कम अपने पिता की तबीयत के बारे में सोचो। उन्हें ऐसी हालत में मैं लेकर भला कहाँ जाऊंगी? वो सब हम कुछ नहीं जानते। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मंगतराम की ऐसी हालत देखकर भी उन दोनों को उन पर कोई तरस नहीं आता। मंगतराम और शांति अपना सामान उठाए दर बदर भटकते रहते हैं। तब उन्हें रास्ते से कुछ दूरी पर एक जंगल दिखाई देता है। सुनिए जी, हम इस जंगल के किनारे अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो हो जाएगी। मंगतराम और शांति जंगल से कुछ घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा करके उनसे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। तब तक मैं जंगल से कुछ फल खाने के लिए लेकर आती हूँ। शांति जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर ले आती है और अपने पति